सरस्वती डालूंगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटियों की जिंदगी में सिर्फ दुख ही क्यों है? कहाँ है उनके हिस्से का सुख? अगर जिंदगी में कभी भी मैंने कभी सच्चे दिल से तेरी प्रार्थना की है तो आज तुझे अपना सच दिखाना ही होगा, विश्वास जीतना होगा सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों को। और अगर तुम इस परीक्षा में नाकाम रहे, आज के बाद ये माँ ना ही कभी तेरे दर्शन करेगी और ना ही तेरी पूजा। ध्यान रहे डॉक्टर, पेशेंट के परिवार को वही बताना जो मैंने तुम्हें कहा है और कुछ नहीं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। सुबह शाम एक एक बार ये दवाएं दे दीजिए। ज्यादा फिक्र की तो बात नहीं है ना? नहीं नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। थकान और एनीमिया की पेशेंट होने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, नाचना, ये सब इस वक्त इनकी बॉडी नहीं झेल सकती और इसलिए ये चक्कर खाकर गिर पड़ी है। पर दवाई से कुछ घंटों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, तो मैं चलता हूं। आप अभी मुझे दिलासा दे रहे थे ना, अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ सूर्यकांत, कठिन परिस्थिति को बदलने में देर नहीं लगती। समझो ये हमारी परीक्षा है। जानता हूं बा, लेकिन मैं दुर्गा से ज्यादा सरस्वती को लेकर परेशान हूं। ज्यादा ही डांट दिया मैंने उसे सबके बीच। इससे पहले कि हम अपनी सरस्वती को हमेशा हमेशा के लिए खो दें, हमें कुछ करना चाहिए बाहर। मन छोटा मत करो सूर्यकांत। अगर परेशानियों ने हमारा रास्ता चुनकर हमारा दामन थामा है तो खुशियां भी दूर नहीं जाएंगी। वाह, जब खुशियां हमारे सामने खड़ी हैं तब हम खुशियों का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रोने धोने में गरोडिया परिवार की नई नवेली बहू की खुशियां खो जाए। इन सब बातों की वजह से हम नियति को भूल रहे हैं। चिंता मत करो मेनका, इसी दुख की वजह से खुशी का मौका खाली नहीं जाएगा। हाँ सूर्यकांत, मेनका, नियति के गृह प्रवेश की तैयारी करो। जी बा।
तो अपने दाहिने पांव से कलश को गिराओ। खुशियों ने हमारे घर में कदम रखा है। नियति, तेरे इस कुमकुम के शुभ पैरों से गरोड़िया निवास में बरकत आए। हाँ वाह, नियति युवराज का नसीब बनकर आई है इस घर में। भले ही युवराज की शादी रोकने का मेरा ये प्लान कामयाब नहीं हुआ, पर ये खुशियां मैं ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। बिखेर कर रख दूंगी युवराज की शादी और छीन लूंगी युवराज को नियति से। जय श्री कृष्णा पापा। जीव तो रहे दिकरा। बड़ी माँ जय श्री कृष्ण। मोटी बाप जय श्री कृष्ण। जीव तो रहे दिकरा। आओ बैठ। माँ जरा भाभी का चेहरा तो देखिए कैसे चमक रहा है। माँ जी, सरस्वती जी नजर नहीं आ रही, उनकी तबीयत तो ठीक है? वो अपने कमरे में है। सच कहूं तो बहुत तकलीफ होती है ये जानकर कि उनकी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है। नफरत सी होने लगी अपने चेहरे से। ये चेहरा उन्हें हर वक्त भविष्य की याद दिलाता है। I'm really sorry, क्षितिज। अरे नहीं रणवीर, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। हाँ बेटा, समझना तो सरस्वती को है। हाँ रणवीर, प्रॉब्लम दीदी की है। और पापा, हम सबको मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए। सलूशन है मेरे पास। वो मैं जिस एनजीओ में काम करता हूँ, वो एक बहुत अच्छा साइकियाट्रिस्ट है। आई एम रियली सॉरी, आप लोगों की इजाजत के बिना मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया है। तो बेटा इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? तुमने अच्छा ही किया है। इतना सब होने के बाद भी तुम सरस्वती की कितनी चिंता करते हो। कब आएंगे वो? मोटी वापस किसी भी वक्त आते होंगे। लगता है वो आ गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई दुर्गा को मारना चाहता है? ये सोचने की कोई वजह? अच्छा छोड़िए, आप ज्यादातर किसके बारे में सोचती रहती हैं? भविष्य के बारे में? आप उसे भूल क्यों नहीं पाती? आखिर वो आपका बीता हुआ कल है। वो मेरा बीता हुआ कल नहीं है, ये भविष्य है, ये जो मेरे सामने खड़ा है।
और आप मुझे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं आप कि मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं। सरस्वती, माँ, ये डॉक्टर भी भविष्य से मिला हुआ है। माँ, ये डॉक्टर भविष्य से मिला हुआ है। ये सब मिलकर मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। आपको भविष्य ले आया ना? आप भविष्य से मिले हुए हो ना? ये पहले मुझे मारेगा, फिर मेरी बच्ची को मारेगा, फिर दुर्गा को मारेगा, फिर पूरे परिवार को मारेगा। आप मुझे मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। ये मार डालेगा सबको। माँ प्लीज, तुम तो मेरी बात समझो माँ। तुम तो मेरे दिल का दर्द समझती हो माँ। ये उसे मार डालेगा। भविष्य देखो, तुम बदला लेना चाहते हो ना, तो तुम मुझसे बदला लो। तुम मारना चाहते हो तो मुझे मारो। मेरी बहन ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। भविष्य में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं। सरस्वती से कहो मेरी बहन को छोड़ दे। शांत हो जाओ, कोई किसी को मारने वाला नहीं, मार डालेगा। कोई किसी को कुछ नहीं करेगा, तू शांत हो जा। चुप चुप, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है? दिमागी हालत सूर्यकांत जी, वो इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। उसके दिल और दिमाग पर भविष्य का डर इस कदर हावी हो गया है कि उसे कुछ और सूझता ही नहीं। इट्स अ केस ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन, और ये उसके लिए खतरनाक भी हो सकता है सूर्यकांत जी। सरस्वती के लिए, उसकी बच्ची के लिए, परिवार के सारे लोगों के लिए, अगर उसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो क्या इलाज है सरस्वती की इस दिमागी हालत का? सिर्फ एक ही, क्या क्या डॉक्टर? मेंटल असाइलम। जी हाँ सूर्यकांत जी, मेंटल असाइलम में सरस्वती का ट्रीटमेंट ही उसका इलाज है। लेकिन डॉक्टर, सरस्वती ना तो पागल है और ना ही पागलों जैसा बर्ताव कर रही है। उसके दिमाग में सिर्फ भविष्य का डर बैठा हुआ है और कुछ नहीं। लेकिन भविष्य का डर उसे पागल बना सकता है, और उसके लिए मेंटल असाइलम की हेल्प लेना अनिवार्य है। डॉक्टर साहब, एक बाप हूं मैं, और यकीन मानिए बेटियों का क्या महत्व होता है वो मैंने अभी अभी जाना है। मैं अपनी बेटियों के साथ, मेरी बच्ची के साथ खुशियों भरे दिन जीना चाहता हूं, और आप कह रहे हैं उसे मेंटलस। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी का इलाज हो? जब बच्चा दर्द से तड़प रहा होता है तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसको दवाइयां दे, फिर दवाइयां चाहे जितनी ही कड़वी क्यों ना हो। सूर्यकांत जी, सरस्वती का ये बर्ताव दुर्गा की शादीशुदा जिंदगी पर भी आंच ला सकता है। और ये मत भूलिए कि सरस्वती की एक छोटी मासूम बच्ची भी है जिसे मां की सख्त जरूरत है। वो सरस्वती के इस बर्ताव का शिकार बन सकती है। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया, और अब आप एक बाप होने के नाते फैसला लेने का फर्ज निभाएं।
डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें सोचने की क्या बात है? अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सरस्वती अपनी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकती है, पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर हम सरस्वती का इलाज ही तो करवाना चाहते हैं। सरस्वती की भलाई इसी में है कि आज ही हम उसे मेंटल असाइलम भेजते हैं। पापा, दीदी के बारे में ऐसा सोचकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, पर इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुहेकान, सच्चाई कड़वी है, पर इसे झुठलाया तो नहीं जा सकता था। अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला ले। नहीं नहीं नहीं, सरस्वती पागल खाने नहीं जाएगी। और ये एक माँ का फैसला है। 9 महीने पाला है उसे कोख में। उसकी ताकत, उसकी कमजोरी जानती हूं मैं। परिवार के प्यार की जगह पागल खाने की तकलीफ नहीं सह पाएगी वो। डॉक्टर साहब, मैं जानती हूं अगर बच्चा बीमार है, वो दर्द से तड़प रहा है, तो उसे दवाइयां देना माता पिता का फर्ज है। लेकिन अगर उस दर्द को प्यार की जरूरत है तो दवाइयां क्यों? भविष्य जैसे मामूली इंसान की वजह से सरस्वती की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। और रही बात किसी को नुकसान पहुंचाने की, आज तक मेरी बेटियों ने दूसरों की तकलीफ सही है, दूसरों का दर्द बांटा है, वो किसी को क्या तकलीफ देगी? सरस्वती को साइकियाट्रिस्ट या मेंटल असाइलम की नहीं, बल्कि हमारे प्यार की, हमारे सहारे की जरूरत है। नहीं, सरस्वती को मेंटल असाइलम ले जाने के लिए कोई नहीं छू सकता। ऐसा करने से पहले उस पर से गुजरना होगा, पर से गुजरना होगा, पर से गुजरना होगा, पर से गुजरना होगा।